ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो आपके लिए वीडियो लाया हूं ना, बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए ना, काफी बच्चों के मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि सर स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन करें कैसे, कहां से शुरू करें, किस तरीके से हमारी तैयारी को कंप्लीट करें, शुरुआत कहां से करें, खत्म कहां पे करें, कौन से चैप्टर को पहले पिक करें, है ना। ये सारे मन में बहुत सारे सवाल आपको घेर के रखे हैं, है ना। तो ये सारी चीजों पे मैं थोड़ा आज डिस्कशन करूंगा जो आपकी चीजों को आसान कर देगा, है ना। देखते चलेंगे कहां कौन से चैप्टर किस सेक्शन से तैयारी आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम बचा है उसमें आप कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, मैं स्टैटिस्टिक्स को बोलूंगा डेली आपको 1 घंटा देना रहेगा, आज से लेके एग्जामिनेशन तक। डेली 1 घंटा, कोई भी एक टाइम तय कर लीजिए कि आपको 1 घंटा डेली का टाइम आपको किसको देना है, स्टैटिस्टिक्स को देना है, ठीक है। और बाकी हमारा पता है मार्वल का सॉल्यूशन, गाला का सॉल्यूशन, मतलब जितने भी वो हैं वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं, उससे आपको आइडियाज मिल चुके होंगे। और बाकी उसमें जो बचे हुए पेपर्स हैं उसके अपडेट इन फ्यूचर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वो वीडियो को आप जाके छान मारिएगा, जहां तक हुआ है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सारी अच्छी तरीके से मैं आपको बोर्ड का प्रिपरेशन चालू करवाया हूं और आई होप कि आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। जो हमारे सब्सक्राइबर है, ठीक है, जो नहीं है उन तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप भी जुड़ जाइए और तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स का बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन है ना, 2025 का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसको कैसे, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, एकदम बाप स्ट्रैटेजी है, फादर ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी रहेगा ये आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा भाई, ध्यान देना। सेक्शन ए बी का सर बहुत डाउट चल रहा है, क्या करें। सेक्शन ए बी का बहुत डाउट चल रहा है, एमसीक्यूएस और वन सेंटेंस की तैयारी हम कहां से करें सर। तो एमसीक्यूएस वन सेंटेंस मैं तो आपको पूरा एकदम दे के रखा हूं, एमसीक्यूएस हो या वन सेंटेंस हो, आपको मैं हर वीडियो में ये डिस्कस करता हूं कि एमसीक्यू और वन सेंटेंस को लेके कभी टेंशन में नहीं रहने का। इसके लिए मैंने आपको क्या क्या ऑप्शन दे के रखा है, मार्वल, गाला और तीसरा व्रज। कोई एक बुक को पकड़ो, ये तीनों में से कोई एक बुक को पकड़ो और उसको पूरी तरीके से खा जाओ। खा जाओ बोले तो ऐसा चबा के नहीं खाना है, उसको पूरी तरीके से क्या करो ना, पूरे वन सेंटेंसेस लिख लो। अगर हो सकता है आपको वन सेंटेंस सर आंसर तो मिल जा रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, बोल देना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, है ना। स्टैटिस्टिक्स का, अकाउंट्स का बनाया हूं ना मैं, तो स्टैटिस्टिक्स बनाने में मेरे को कितना टाइम जाएगा, है ना, एक रात जगना पड़ेगा, बना दूंगा भाई। मार्वल, गाला या व्रज, ये तीनों में से कोई एक बुक पकड़ोगे और वो बुक को पूरी तरीके से वन सेंटेंस को पूरा रिवाइज करके खत्म कर दोगे, पूरा रट लोगे। बात समझ में आ रहा। उसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। 7 to 8 मार्क के आप वन सेंटेंस वहां से कवर कर सकते हो, है ना। 20 मार्क का टोटल एमसीक्यू होता है, उसमें से 16 से 17 मार्क का एमसीक्यू आपका मार्वल, गाला और व्रज में से कवर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक बुक को पकड़ो, फिर दूसरे दोस्त को फोन करो, भाई गाला है तेरे पास तो गाला का फोटो भेज, फिर किसी के पास व्रज है तो व्रज का फोटो मंगाओ। और एक चीज देखो, मैं कुछ दिन से व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं आप लोग को, इसलिए नहीं दे पा रहा हूं भाई क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा टाइट हो चुका है, मेरे को काम बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना। मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं उसके भी बच्चों को बहुत सारा अभी टेस्ट वगैरह, टेस्ट चेकिंग ये सारे चल रहे हैं, इस कारण से मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपके मैसेजेस मैं देख लेता हूं, आप क्या बोलते हैं। कई बच्चों ने पीडीएफ वगैरह मांगा है, मैं टाइम मिलता है तो मैं तुरंत भेज देता हूं, ठीक है आपको। ओके, क्योंकि बहुत सारे मैसेज पेंडिंग था तो मैं रात को देखा था, है ना। चलिए, ये आपका तैयारी का तरीका मैंने बता दिया, मार्वल, गाला और व्रज, ठीक है। आपका 80% प्रिपरेशन एमसीक्यूज और वन सेंटेंस ये करवा के दे देगा। बाकी क्या आप क्या करेंगे भाई, बाकी आपको टेक्स्ट बुक का पीछे का देखना है, करना है, लेकिन वो लास्ट टाइम पे। अभी फिलहाल आपको ये 3 चीज को फॉलो करना है। कोई एक भी चीज कर लेंगे ना आप, तो बाकी दूसरी तीसरी चीजों में क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, बस थोड़े मोड़े जो बदलाव रहेंगे वो अपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सर सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी की तैयारी कैसे करेंगे सर, सेक्शन सी में कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, है ना। चलिए इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन एफ से शुरू करते हैं। जो जैसे बच्चों के मन में सवाल होता है ना कि हम फेल हो सकते हैं, हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स में फेल हो जाओ। क्यों पता है आपको, कि आपका जो पार्ट 1 बुक है ना, पार्ट 1 का जो बुक है, पार्ट 1 जिसमें इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लीनियर कोरिलेशन है ना, लीनियर रिग्रेशन है एंड ट्रेंड चैप्टर जो है आपका, वो पार्ट 1 का चैप्टर ही ऑलमोस्ट आपका 68 मार्क्स कवर करता है। कितना मार्क्स कवर करता है, 68 मार्क्स, मतलब 70% मार्क्स आप उठा सकते हो सिर्फ पार्ट 1 को मास्टर करके। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ पार्ट 1 को अच्छी तरीके से, पूरे जो शॉर्ट सम्स हैं, फिर उसके जो थियरी हैं, उसके जो डिटेल आंसर है, पार्ट 2 को फिलहाल भूल जाओ,
पार्ट 2 को भूल जाओ, पहले पार्ट 1 पे मास्टरी कर लो, 68 मार्क कंफर्म कर लो, उसके बाद आगे बढ़ने का ट्राई करो, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना डेली 1 घंटा, तो आपका ये रूल होना चाहिए, अगर आज 1 घंटा और कल 1 घंटा दिया हो, मतलब एक चैप्टर मुझे खत्म करना है, फिर तीसरे दिन अगला किसी एक चैप्टर को टारगेट कर लोगे, उसके थियरी है, उसके 1 सेंटेंस है, एमसीक्यूज है, उसके डिटेल आंसर है, उस एक एक चैप्टर को टारगेट, मतलब ये 4 चैप्टर को कवर करने में आपको कितने दिन जाएंगे? 1 हफ्ता जाएगा, है ना। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 8 डेज जाने वाले हैं आपके, है ना। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि भाई आप पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करो, फिर पार्ट 2 में से जो सिलेक्टेड चैप्टर आपने रखा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ चैप्टर को सेलेक्ट करके रखना है, देखिए ना मैं डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन तैयारी का प्रोसेस आपका यहीं से शुरू होना चाहिए, पार्ट 1 के बुक से शुरू होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं सर सेक्शन एफ पे। सेक्शन एफ में हमको सबसे पहले किस चीज पे काम शुरू करना है? जिस पे सबसे पहले काम शुरू करना है वो चीज मैं पहले बताऊंगा। सुनो, ट्रेंड चैप्टर है ना अपना, चैप्टर नंबर 4, उसमें से 2 क्वेश्चन तय रहता है, 2 क्वेश्चन कंफर्म है। अच्छा, 2 क्वेश्चन अगर कंफर्म है तो क्या मैं वो क्वेश्चन को पहले करूंगा कि उसको बाद में मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ के रखूंगा? जाहिर सी बात है पहले करूंगा, है ना। एक तो आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड वाला है, जिसमें b इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है ना, b इज इक्वल टू सिग्मा टी स्क्वायर, ऐसा करके फॉर्मूला आता है ना। देन y कैप का फॉर्मूला लास्ट में लगता है a प्लस बी टी, है ना। तो ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन है पहले उसको कंफर्म करो, है ना। 5 मार्क्स यहां आपका कंफर्म। फिर एक आता है मूविंग एवरेज के क्वेश्चन से, जो होता है 3 ईयरली, 4 ईयरली एंड 5 ईयरली, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 ईयरली 5 ईयरली में टेंशन तो नहीं होगा आपको, लेकिन 4 ईयरली में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले 10 मार्क कंफर्म कर लो ना भाई, सेक्शन एफ का 10 मार्क पहले कंफर्म कर लो। पहला आप जब पार्ट 1 का प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो पहले आप कहां से शुरू करोगे? चैप्टर नंबर 4 से, याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 से। उसके बाद सर लीनियर कोरिलेशन, चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, ये चैप्टर में से भी हमको 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं, बराबर। लीनियर कोरिलेशन में से भी 2 क्वेश्चन बनता है। तो जब ये खत्म हो जाए आपका ट्रेंड चैप्टर, तो आप सीधा शिफ्ट कहां हो जाएंगे? लीनियर कोरिलेशन चैप्टर पे। और लीनियर कोरिलेशन के क्वेश्चन को, जैसे 1-1 घंटा मैंने आपको टाइम बताया, है ना, कोई भी टाइम आपका हो सकता है वो, तो 2 दिन के अंदर आपको लीनियर कोरिलेशन चैप्टर के जितने शॉर्ट सम्स है, जितने एक दिन में आप पूरा लॉन्ग सम कर लीजिए और एक दिन में आप पूरे शॉर्ट सम को दे सकते हैं टाइम, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा, अब सिर्फ भागना नहीं है, अब स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। अगर ये 2 चैप्टर आप कर लेते हो तो आपका सेक्शन एफ में 20 मार्क कंफर्म हो जाता है, क्योंकि सेक्शन एफ में आपको टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है 6, और वो 6 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अटेंड करने तो 4 तो ये 2 चैप्टर करने से ही हो जा रहे हैं ना। अगला 2 क्वेश्चन और रहता है, एक रहता है इंडेक्स नंबर चैप्टर से और एक रहता है रिग्रेशन चैप्टर से। मैं सजेस्ट करूंगा इंडेक्स नंबर को आप मतलब प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस चीज का करना है भाई? तो लास्प्रे, पास्चेज एंड फीसर्स मेथड होता है ना, उस चीज पे काम कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इंडेक्स नंबर पे आपको कौन से टॉपिक पे काम करना है? IL, IP, IF, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन है उस पे काम करना है, ठीक है, जिसमें प्राइस दिया रहता है, क्वांटिटी दिया रहता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है प्राइस दे देता है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्वांटिटी नहीं दिया है, तो उसको कैसे करेंगे वो भी चीज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा इंडेक्स नंबर तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा, मेरा इंडेक्स नंबर का पुराने वीडियोस अवेलेबल होंगे, एकदम पुराने वीडियोस अवेलेबल होंगे, वहां पे जाइए, आप पूरी तरीके से रिकॉल कर लीजिए इसको, इंडेक्स नंबर को। इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा एकदम जकड़ के पकड़ लीजिए, नहीं, जकड़ के नहीं पकड़ना, ये ऑलरेडी इंडेक्स नंबर आप पढ़ के रखे हो, ठीक है, लेकिन खाली लास्ट टाइम पे रिवीजन लेके जाइए। आप अपने को मार्क्स यही 2 चैप्टर से उठाना है, पहले हम ट्रेंड को पकड़ेंगे, फिर कोरिलेशन। लीनियर रिग्रेशन को बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे। लीनियर रिग्रेशन के डिटेल जो क्वेश्चन है उसको हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करने वाले, एकदम बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और ये भी इंडेक्स नंबर भी जो कर रहे हैं वो हम सिर्फ काम के तौर पे लेके जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। इन केस मुझे ऐसा लगा कि इंडेक्स नंबर का आसान क्वेश्चन है तो कोरिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन को स्किप करके हम इंडेक्स नंबर का प्रैक्टिस कर लेंगे। याद रहेगा आपको बातें? अपना सेक्शन एफ का स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा वो समझ में आया। बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। देखिए बच्चों, सेक्शन ई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से आपको 3 का जवाब देना रहता है। तो सबसे पहले हम यहां का जो तैयारी करते हैं ना, हम शुरू करेंगे लिमिट चैप्टर से। लिमिट चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। रीजन इज कि आपको सेक्शन डी में भी उसके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं,
ठीक है, तो पार्ट 2 में से जो सबसे पहला चैप्टर आप पकड़ोगे वो क्या पकड़ोगे, लिमिट को, और लिमिट को पूरी तरीके से खत्म कर दोगे। सर समझ नहीं आ रहा है लिमिट को पढ़े कैसे, लिमिट को पढ़े कैसे, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइएगा यूट्यूब पे, जस्ट ये वीडियो खत्म होने के बाद सर्च पे जाइएगा, लिखिएगा लिमिट विथ अभिषेक सर, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। नहीं आएगा तो चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना लिमिट चैप्टर, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लिमिट का, ठीक है। लिमिट का आप एक दिन बैठ के शांति से कंप्लीट कर लो, पूरी तरीके से लिमिट को एकदम रिवाइज कर लो। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है बट कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो पूरा एक बार रिवीजन मार लो आप, है ना। लिमिट चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते भाई, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ठीक है। सेक्शन ई में अगर लिमिट कर लेता हूं तो मेरा 4 मार्क्स तो यहां पे कंफर्म हो जाता है, बात समझ में आ रहा है। फिर दूसरा अगले टॉपिक पे कहां बढ़ेंगे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर ये भी टफ लग रहा है, इसको भी जाके सर्च कर लो, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर्च करो। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वीडियो नंबर 3, 4, 5 उसके अंदर मैंने सिर्फ 5-6 इलस्ट्रेशन करवाए होंगे 3, 4, 5 में, है ना। वीडियो नंबर 3, 4, 5 सिर्फ ये तीनों वीडियो में को ही आप देख के 4 मार्क्स एकदम कंफर्म कर सकते हो, यहां से 4 मार्क्स कंफर्म उठा सकते हो। लिमिट तो आपको पूरा करना पड़ेगा, रीजन इसकी यहां के लिए पकड़ रहे हैं हम, यहां के लिए पकड़ रहे हैं, सेक्शन सी के लिए पकड़ रहे हैं, तो वो चीज है ना, लिमिट को अपन नहीं स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई वो हर जगह रोल देखने को मिल रहा है। तो लिमिट में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं, लिमिट आपको पूरी तरीके से ही खत्म करना है। जितना भी 7 या 8 वीडियो है लिमिट का वो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। एक रात को कान में ईयरफोन डालो और शांति से बैठ जाओ, है ना, शांति से बैठो, 2, 3, 4 घंटा जाएगा आपका लिमिट का पूरा रिवीजन। अगर आपको आता होगा तो रिवीजन करके खत्म हो जाएगा, अगर नहीं आता होगा तो सीख लेंगे आप, ठीक है। चलिए बढ़ रहे थे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक जो क्वेश्चन बनता है ना वो बहुत आसान बनता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आसान बनता है, और वो आपको देखने को मिलेगा मेरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बनाया हूं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अभिषेक सर सर्च करना, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वीडियो नंबर 3, 4, 5 उसमें 5 से 6 इलस्ट्रेशन को समझाया हूं, बस उसको एकदम ध्यान से सीख लेना, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है, वहां से तैयारी हो जाएगा। सर इसमें तो 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है, तो दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करें, तो दूसरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 4 मार्क्स है, अगर आप एवरेज बच्चे हैं, मतलब आपका थोड़ा ऐसा है कि भाई 85-90 मार्क्स तक सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप स्किप कर सकते हो, यहां से आप 8 मार्क्स भी उठाओगे तो काफी रहेगा, ठीक है। 4 मार्क्स ये आपको स्किप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आपको काम करना है, आपको अच्छी तरीके, आपके पास टाइम है, आप मेहनत करके कंप्लीट कर सकते हो, तो आगे के जो वीडियोस हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक टोटल 11 वीडियो होगा, वो 11 वीडियो तक आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा बचा हुआ 4 मार्क्स के लिए। बात समझ में आ रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप पूरी तरीके से पकड़ सकते हो, है ना। और एक जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो डिफरेंशिएशन से बनता है, डिफरेंशिएशन चैप्टर से। ये चैप्टर तो हम पूरा ही स्किप करके चल रहे थे, तो इसमें हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन चैप्टर से हमको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको क्या बोला, एक क्वेश्चन तो ये वीडियो नंबर 3, 4, 5 जिसमें बोलेगा कि एज बिटवीन 60 to 75 के बीच में क्या है, कैसा है ना। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप ये 3 वीडियो कंफर्म कर लोगे तो ये 4 मार्क्स आपका कंफर्म है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन आता है उसको पकड़ना है आपको, तो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर करना पड़ेगा। बचे हुए जो वीडियोस हैं ना उसमें मैं बाकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया हूं, तो वो सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आपको। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई इसको स्किप करना चाहता हूं, मैं 8 मार्क्स भी सेक्शन ई से उठा लूंगा, बहुत है, तो कर लो, बस ये 2 उठा के छोड़ दो, ये सेक्शन को छोड़ दो। अभी तक देखो ना, सेक्शन एफ से तो पूरा हमको 20 मार्क्स उठ सकता है, पूरा का पूरा 20 मार्क्स हम उठा सकते हैं। सेक्शन ई से भी अगर आप 8 मार्क्स उठा रहे हो, है ना, टोटल 12 मार्क्स आप उठा सकते थे, लेकिन मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर 8 मार्क्स भी आप उठा रहे हो बहुत है ना, बहुत है। सिर्फ 4 मार्क्स तो अभी कटा है ना। चलिए सेक्शन डी के बारे में बात कर लेते हैं, यहां पे अपना क्या स्ट्रैटेजी होगा। चलिए तो सेक्शन डी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको मजा आएगा, स्ट्रैटेजी वाइज काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपको बोला था ना कि पार्ट 1 की सारी चीजों को कवर करेंगे। पहले पार्ट 1 की सारी चीजें अगर कवर कर लेंगे आप, शॉर्ट सम्स वगैरह सारी चीज, तो सेक्शन डी में आपको 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कवर हो जाएगा। मतलब हर क्वेश्चन का मार्क्स होता है 3,
है ना। तो 15 मार्क्स आप बहुत आसानी से उठा सकते हो इसमें, ठीक है। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, 12 ऑप्शन में रहते हैं, 12 के ऑप्शन में आपको 8 अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप अटेम्प्ट करके 15 मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। 24 में से 15 मार्क्स तो बहुत आसानी से उठाया जा सकता है सिर्फ पार्ट 1 का प्रैक्टिस करके। जितने भी शॉर्ट सम्स है, ये वो ऐसा वैसा, और तैयारी नहीं समझ में आ रहा होगा सर, मैं करवा के रखा हूं, है ना। सेक्शन डी का वीडियो अवेलेबल है, प्रैक्टिस करवाया हूं मैं सेक्शन डी का, सेक्शन सी का, तो उसके प्लेलिस्ट में जाओ ना, मिल जाएगा। सेक्शन सी का 5-6 पेपर का करवाया हूं, सेक्शन डी का 3-4 पेपर का करवाया हूं, तो जाओ ढूंढो, वहां से आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। सेक्शन डी में सबसे पहला तैयारी क्या करना है हमको, ये 5 क्वेश्चन को पकड़ना है, ध्यान में रखिएगा। ये 5 क्वेश्चन को पकड़ना है और मेरे को 15 मार्क कंफर्म करना है किसी भी तरीके से। उसके बाद सर सेक्शन डी में अगर मैं चाहूं कि पेपर पार्ट 2 का मैं कुछ भी पढ़ाई किए बिना क्या मैं कवर कर सकता हूं क्या ये टोटल 8 क्वेश्चन? बिल्कुल कर सकते हो सर। समझो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है आपका, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 मार्क का चैप्टर बनता है वो, ये सेक्शन के लिए। सेक्शन डी में प्रोबेबिलिटी का 3 क्वेश्चन बनता है, उसमें से है ना पहला और दूसरा जो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में भी टफ हो सकता है। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन होता है ना 1.3 तक, अगर आप प्रोबेबिलिटी का 1.3 तक कंप्लीट कर लेते हो तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 को अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। मैंने क्या बोला आपको, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, है ना। ये 2 क्वेश्चन, और मे भी तीसरा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी तीसरे क्वेश्चन में क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, P of B/A वाले क्वेश्चन, P of A/B वाले क्वेश्चन, तब थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं बोला ना कि सभी स्ट्रेटजी का फादर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं एक्सरसाइज 1.3 तक, प्रोबेबिलिटी को 1.3 तक ही पढ़ूंगा मैं, है ना। वहीं तक पढ़ के मैं ये 2 क्वेश्चन को पकड़ने का ट्राई करूंगा। बात समझ में आ रहा है? 5 क्वेश्चन तो मेरा पार्ट 1 से खत्म हो जाएगा, पहले तो पार्ट 1 को ही पकड़ रहा हूं मैं, है ना। तो पार्ट 1 से यहां मेरा 5 क्वेश्चन खत्म, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से खत्म, और अगर नसीब सही हुआ तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आप पकड़ सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर नहीं कर पाए तो जितना मैं सेक्शन डी की तैयारी कराया हूं ना, सिर्फ सेक्शन डी की जो तैयारी कराया हूं वो वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वो वीडियो कंप्लीट करेंगे तो उसमें कैसा है ना, मैं डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन डिस्कस किया हूं, और उसमें मैंने वो भी डिस्कस किया है, क्या बोलते हैं अपना, बाइनोमियल एक्सपांशन चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस को आप ऑप्शन के तौर पे रख सकते हो। तो यहां से मेरा अगर मोस्ट मार्क्स छूटेगा भी तो कितना मार्क्स छूटने वाला है, 3 मार्क्स। 4 मार्क यहां से छूटेगा, मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, बाकी बच्चों का तो छूटेगा ही नहीं। जो प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे ना उनका तो छूटेगा ही नहीं भाई। ये 5 क्वेश्चन तो पकड़ेंगे ही, ये प्रोबेबिलिटी का तीनों क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अगर ये नहीं पकड़ेंगे ना तो ये उनका डिफरेंशिएशन ऑप्शन में है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां से वो लोग मार्क्स पकड़ लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सेक्शन डी में जाकर देख लीजिएगा, मैंने कराया है। उतने क्वेश्चन करके जाएंगे तो उसमें से जो 2 क्वेश्चन होता है उसमें से 1 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे है ना कांस्टेंट का वैल्यू, सी का वैल्यू फाइंड करने बोलता है, या के का वैल्यू फाइंड करने बोलता है, या तो आपको बोल देगा मीन का वैल्यू निकालो, वेरिएंस का वैल्यू निकालो, है ना। इस तरीके से आपको बोला जाता है। चलिए ना एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर सेक्शन डी के लिए बाइनोमियल एक्सपांशन की अगर जरूरत है तो सर बाइनोमियल एक्सपांशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका वीडियो बना दीजिए, बोल दो, मैं बना दूंगा, है ना। बोल दो अगर ऐसा लगता है कि बाइनोमियल एक्सपांशन का आपको अगर वीडियो चाहिए, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने लायक हैं वो सारी चीजों का वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा आपको। एक ही वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा क्वेश्चन कवर कर लूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप अगर प्रोबेबिलिटी से 2 भी उठा पा रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन वहां पे आपको आता रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सर सेक्शन सी की तरफ। एक चीज है, पार्ट 1 वाली चीजें मिटा तो रहा हूं, लेकिन पार्ट 1 को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। पार्ट 1 से 68 मार्क्स हमको एकदम बिल्कुल मजे में उठाना। पार्ट 1 को एकदम नहीं, मतलब एकदम नहीं स्किप करेंगे हम, ठीक है। चलिए सेक्शन डी का ये सब चीज को है ना कहीं लिख के रखो कि आप तैयारी कहां से शुरू करोगे, है ना। वैसे तो लास्ट में मैं डिस्कस करता हूं आपसे वापस। चलिए सो बच्चों देखो सेक्शन सी का हमारा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है। ये जो पार्ट 1 से है ना 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। देखिए सारे चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट चैप्टर से शायद ही पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। इन केस नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 चैप्टर में से तो आपको पूछा ही जाएगा, है ना। और सेक्शन सी में चांसेस होता है कि 30 to 40% आपको थियोरी प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तैयारी कैसे करेंगे सर? पार्ट 1 में से जो 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका तो मैं बोला आपको पार्ट 1 की तैयारी पूरी ही करनी है आपको, तो पार्ट 1 से तो पकड़ना ही है वो 3 क्वेश्चन को। बाद में लिमिट के 2 क्वेश्चंस आते हैं यहां से। अगर मैं 4 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 क्वेश्चन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने बताया ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपको सेक्शन डी में जरूरत पड़ रहा था वो आपको सेक्शन सी में भी हेल्प कर देगा, ठीक है। और कई बार होता है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थियरी पूछा जाता है, बर्नौली ट्रायल्स के प्रॉपर्टीज बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, है ना। और या तो आपसे क्वेश्चन पूछता है सी का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू निकालो, है ना। E of x पूछ लेगा, दैट इज मीन कैसे निकलता है वो पूछ लेगा। तो ये सब तो मैं आपको बोल के रखा हूं कि अगर आपको ऐसा लगे ये टफ नहीं है भाई, बस क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ना आपको ऐसा कि सब खत्म। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर टेंशन नहीं लेने का। ये 3 क्वेश्चन यहां, 2 क्वेश्चन यहां, 5 क्वेश्चन हो गए और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 1 क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंशिएशन के कुछ कुछ मैंने आपको सेक्शन सी के लिए करवाया है। आप पेपर स्टैट्स का जो पेपर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी अवेलेबल होगा आपको, जो भी अवेलेबल है सेक्शन सी का, बस आप उतना खत्म कर लोगे ना, आपका सेक्शन सी का तैयारी वहां से पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा का मतलब पूरा, आप आसानी से 7 क्वेश्चन को वहां अटेम्प्ट कर पाएंगे। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आप जाके सर्च करेंगे मार्वल स्टैटिस्टिक्स मार्वल पेपर सॉल्यूशन विद अभिषेक सर, सर्च करेंगे सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको एकदम अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। कुछ भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितने टाइप के क्वेश्चन करवाया ना सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन सी को लेके बहुत घबराते हैं बच्चे, लेकिन एक्चुअल में घबराने वाली बात है नहीं। सेक्शन सी और सेक्शन डी बहुत टेंशन देता है बच्चों को, ये सर छोटे मोटे क्वेश्चन आ जा रहे हैं क्या करें, वो इसीलिए तो मैं सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए बना के रखा हूं वीडियो, ताकि आप जब जाओ वहां पे प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम के दिन के पहले भी प्रैक्टिस मारोगे तो वहां से उठा लोगे मार्क्स। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा अभी से तैयारी करके रखना। लास्ट टाइम पे आपको थियरीज पढ़ने पड़ते हैं, है ना, सारे पॉइंट्स के थियरी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताया था जिसका थियरी आप याद करके ही जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 से थियरी बनता है तो कैसा बनता है पता है? मेरिट्स ऑफ ग्राफिकल मेथड और ग्राफ मेथड का आप डीमेरिट्स बताओ, फिर मूविंग एवरेज का मेरिट डीमेरिट पूछ लिया जाता है। तो वो 4 क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजनल कंपोनेंट है ना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो देख के चलिएगा। ये है हमारा पूरा पेपर का एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको तैयारी का तरीका बताया कि सबसे पहले ट्रेंड चैप्टर करेंगे, फिर कोरिलेशन चैप्टर करेंगे, उसमें से जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना वो खत्म करेंगे, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है वो पूरा ही खत्म कर लेंगे। फिर क्या करेंगे सर? तो जितने शॉर्ट सम्स है, शॉर्ट सम्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक, वो पूरे शॉर्ट सम्स को कंप्लीट कर लो, है ना। पूरे शॉर्ट सम को कंप्लीट कर लो। अगर शॉर्ट सम का नहीं समझ में आया तो सेक्शन से बताया ना आपको, क्योंकि यहां पे और यहां पे शॉर्ट सम में से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो स्किप नहीं कर सकते हम, शॉर्ट सम को स्किप नहीं कर सकते। और जब हमारा मोर देन 50% यहीं से पार्ट 1 से ही कंप्लीट कर लूंगा, तो क्यों मेरे को पार्ट 2 में फिलहाल माथाकुटी करने की जरूरत है? पहले पार्ट 1 को खत्म करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया AB के लिए 1 सेंटेंस और MCQs के लिए, तो MCQs से भी पहले आप B सेक्शन की तैयारी कीजिए। वहां से आपको क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आपके पास 1 सेंटेंसेस की लिस्ट रखो, उसको याद करके खत्म कर दो, डेली डेली रिवीजन लो, हर 2-4 दिन में एक बार बुक उठा लेने का, उसका रिवीजन ले लेने का, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग मेहनत करते रहो, आपका तैयारी में कराने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं। जो भी पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं उससे तैयारी आपकी चालू होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना, लिमिट का जिनका नहीं हुआ वो चले जाओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिनका नहीं हुआ उसमें भी पहला जो 3 वीडियो बताया 3, 4, 5 वाला वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 मार्क के लिए, बचे हुए 4 मार्क के लिए आपको पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से ध्यान देके जैसा भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आपके मार्क्स का स्ट्रैटेजी, उस तरीके से तैयारी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।